नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बात। हम 2 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई है। अब से थोड़ी देर बाद आरोपी आशीष पर कोर्ट सुनवाई करेगा। लखीमपुर मामले को लेकर कानूनी सुनवाई से लेकर सियासी लड़ाई तक हर मोर्चे पर हलचल तेज है। कांग्रेस ने मौन व्रत के साथ विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, तो वहीं महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन ने ताकत दिखाने की कोशिश की। आप सभी को हाथ जोड़ के विनती है, किसानों के सम्मान के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े रहो। और सब 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। लखीमपुर कांड के विरोध में यहां पर बंद बुलाया गया है। वहीं मौन व्रत, देश भर में कई अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, 2 बजे सुनवाई होनी है, जाहिर तौर पर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, और जिस तरीके से सियासी शोर तो है ही, लेकिन कानूनी शोर भी है, क्योंकि लड़ाई यही नहीं थमने वाली है विपक्ष की। देखिए, विपक्ष ने जो मांग रखी है वो आशीष मिश्रा के पिता, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके इस्तीफे पर अड़ गई है। इसी को लेकर के विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस लखनऊ में प्रदर्शन कर रही है, समेत तमाम अन्य राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी जो सियासी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, वो बीजेपी को घेरने की कोशिश में कर रहे हैं। लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था सीजीएम कोर्ट में, और हम इस समय पर सीजीएम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। थोड़ी देर में सुनवाई होगी, और जहां पर माना जा रहा है कि पुलिस की तरफ से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जो आशीष मिश्रा भेजे गए हैं, उनकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी, और जिसमें आशीष मिश्रा की तरफ से जो वकील खड़े होंगे वो दलील देंगे। इस बार पेशी में इंतजाम किया गया है कि आशीष मिश्रा भी लखीमपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़े जा सकते हैं। पूरे इंतजाम सीजीएम कोर्ट में और लखीमपुर जेल में कर दिए गए हैं। अगर सीजीएम परमिट करेंगे तो आशीष मिश्रा को भी इस पूरी सुनवाई में जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी सीजीएम के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल अभी थोड़ी देर में सीजीएम कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की गंभीरता आप समझिए कि सरकार की तरफ से, यानी कि पुलिस का पक्ष रखने के लिए कि पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी जाए, कितनी जरूरी है इसको रखने के लिए एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, एक बड़ा पदाधिकारी होता है प्रोसिक्यूशन में, उसको भेजा गया प्रयागराज के राजेश श्रीवास्तव यहाँ पर स्पेशली कोर्ट में पेश हो रहे हैं। जिरह करेंगे पुलिस की तरफ से कि कितना जरूरी है आशीष मिश्रा का पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया जाना, और आज उसी पर सुनवाई होने के बाद आपके पास मौसमी सिंह नई सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गई। मौसमी, इस वक्त ये जो समय सीमा थी मौन व्रत की, वो दरअसल अब खत्म होने को है, और इसका सीधा तौर पर असर आज जो दबाव बनाने की कोशिश है उसके तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन वहां पर आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं आप? जीपीओ देखिए, नर्व सेंटर है लखनऊ का, और यहाँ पे 2 महीने में दूसरी बार है जब प्रियंका गांधी वाड्रा मौन व्रत धारण करने वाली हैं। हालांकि पूरे देश में कांग्रेस का जो मौन व्रत है वो खत्म हो गया है, पर यहाँ पे आप देखिए इंतजार हो रहा है प्रियंका गांधी के आने का। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। दरअसल जीपीओ वो इलाका है गांधी प्रतिमा के बिल्कुल सामने, जहाँ पर सबकी नजर होती है, हैवी ट्रैफिक है, और लखनऊ का दिल कह लीजिए। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता तो जुड़े ही हैं। प्रमोद जी, ये बताइए कि बुलाया गया था, बताया जा रहा है मंत्री जी को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भाजपा के, क्यों मौन व्रत क्यों रख रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर सरकार को सद्बुद्धि न हो, किसानों से वार्ता न करे, बात न करे, और जब वो कोई बात करे तो उन पर चढ़ा दिया जाए, मंत्री पुत्र अपनी गाड़ियों से रौंद डाले, तो उस समय हमारे पास सिवाय गांधी जी के चरणों में बैठकर सद्बुद्धि की मांग करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं। जहां तक सवाल है कि और जगह पे समाप्त हो गया, तो यहाँ एक विशेष कारण था। पुलिस ने कहा था कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस की शपथ, तो उनका कहना था कि आप यहाँ तब नहीं बैठ सकते, तो हमें बैठना था, हमने उनके आग्रह को स्वीकार किया। जी, तो आप ये बताइए, गिरफ्तारी तो हो गई है, तो आप कांग्रेस क्या सियासी रूप से भुनाने की पूरी कोशिश में इस मसले को? नहीं, इसमें कोई सियासी दाव नहीं है। ये स्पष्ट रूप से हम गांधी जी के मानने वाले हैं और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। जब कोई लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस सियासत कर रही है क्योंकि उसको
चुनाव नजर आ रहा है, वो दिखाना चाहती कि हम भी एक कंटेंडर हैं। वो तो कहेंगे ही, और उनको कहने दीजिए, वो अपनी बात कह सकते हैं। वो जो भी कह रहे हैं पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है। हम जो अपने निश्चित उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आप देखिए संदेश ये दिया जा रहा है कि जब पूरे देश में प्रोटेस्ट जो है खत्म हो गया, मौन व्रत खत्म हो गया है, तो जो केंद्र है इस पूरी सियासत का, जो धुरी है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और लखनऊ को प्रियंका गांधी वाड्रा ने बनाई है। प्रियंका गांधी के आक्रामक तेवर क्या रंग लाएंगे चुनाव में? देखिए, इसको चुनाव से जोड़कर न देखें। ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू की थी किसानों के मुद्दे पर, 10 महीने से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम लोग थे, हैं, और जब तक मांगे नहीं पूरी होगी रहेंगे। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास मौसमी, तमाम जानकारी आपसे लेंगे क्योंकि आप लखनऊ में ही मौजूद हैं जहां पर इस मौन व्रत का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने घेराबंदी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर लगातार मांग की जा रही है। सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं, धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है, दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। सरकार से लखीमपुर की घटना को हमारे कांग्रेस और सपा के लोग राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरह से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद ये सिद्ध हो गया कि हमारी सरकार किसी भी चीज को न छिपाने के लिए है। आप आशीष को, मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को। योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? आप मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। तो अगर कोई दोषी है तो कितना भी बड़ा हो, उसके साथ खिलाफ कार्रवाई की गई है और सरकार बार बार कर रही है जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अब देखिए कि उनका बेटा हिरासत में भी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके ये लोग केवल और केवल सियासत कर रहे हैं, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। किसान भाइयों के साथ साथ जो सिख भाई हैं, उनकी सहानुभूति और उनकी हमदर्दी लेने के लिए वहां के मुख्यमंत्री को लेकर आई हैं। सन 84 में मास स्लॉटरिंग कराई सिख भाइयों की दिल्ली में और पंजाब के अंदर। पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा था। बेहतर होता कि प्रियंका वाड्रा जी कांग्रेस के साथियों को लेकर जाकर और भोलेनाथ के चरणों में सर रख के किए गए कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित कर लेती कांग्रेस, तो बेहतर होता। और आइए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र बंद का असर। Come on!
तो आज महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है, जिसका अलग अलग शहरों में असर दिखाई दे रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। चंद्रपुर, औरंगाबाद, ठाणे, अकोला, मुंबई और नागपुर, जहां पर सड़क पर प्रदर्शनकारी किसानों की आवाज बुलंद करते हुए लखीमपुर के किसानों के नाम पर महाराष्ट्र में बंद का ये नजारा देखने को मिला। बंद के नाम पर लोगों को तंग और सियासत की जंग सुबह से शहर शहर लोगों को परेशान करती रही। मुंबई में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने बसों पर जैसे ब्रेक लगा दिए और भागते दौड़ते शहर की रफ्तार कुछ घंटों के लिए जैसे थम सी गई। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किसान का मुद्दा ऐसा भाया कि जनता की परेशानी जैसे गूंजते नारों के बीच खामोश सी हो गई। मुंबई में बंद का असर साफ तौर पे नजर आ रहा है। ज्यादातर मुंबई की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रखी गई है। जो होटल एसोसिएशन ने भी जो बंद का है वो समर्थन किया है, इसलिए आज शाम 4 बजे तक मुंबई में सारी होटलें भी बंद होगी। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त हम माहिम इलाके में मौजूद है और ज्यादातर जो दुकानें हैं मुंबई की वो बंद रखी गई है। अगर मैं बात करूं सड़कों पर ट्रैफिक की, इस वक्त पीक आवर है, लेकिन मुंबई की सड़कें देखें कितनी खाली है। यहाँ पर ये पीक आवर का समय है और माहिम रेलवे स्टेशन के विजुअल्स लेके, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो लोकल ट्रेन्स है उनको रोका जाएगा, तो जो माहिम रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर भी जो मुंबई पुलिस का कड़ा बंदोबस्त साफ तौर पे नजर आ रहा है। महाराष्ट्र विकास सरकार जो है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, उन्होंने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते आज पूरा महाराष्ट्र बंद है। जो बीएसटी की बसेस, जिसे सेकंड लाइफलाइन कहते हैं मुंबई की, वो भी रास्ते पर नहीं चल रही है। मुंबई और बाकी शहरों से तस्वीरें धीरे धीरे ये दिखाने लगी कि कैसे बंद का ताला जो जबरन जड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर जलते टायरों के धुएं और आग के शोले सियासी शोर करने लगे। दुकानदार एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन ने समर्थन किया है। मुंबई के जो डब्बे वाले हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। काफ़ी पीक टाइम रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुली खुली सड़कें हैं। और अगर मैं हमारे कैमरा पर्सन को, वीडियो को कहती हूँ कि अपने आप को सड़क दिखाए, यहाँ पे जो आवाजाही है वो भी काफ़ी हद तक कम है। बीएसटी बसेस आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो कि सबसे बड़ी समस्या हो सकती है मुंबईकरों के लिए, क्योंकि ट्रेन जो है वो सारे मुंबईकरों के लिए खुली नहीं है। तो सिर्फ चुनिंदा जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है, दोनों डोज लिए हैं, उन्हीं के लिए ट्रेन खुली है। बाकी सारे लोग, तमाम लोग अपने अपने दफ्तरों के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बसें भी सड़कों पे नहीं है। हालांकि बसों ने भी इसका समर्थन, बस के एसोसिएशन ने भी इसका समर्थन किया है। मुंबई से लेकर पुणे, औरंगाबाद और ठाणे तक कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिली, लेकिन नेता अपनी अपनी दलीलों के साथ बंद के मोर्चे पर तैनात थे। लखीमपुर खीरी के निर्मम हत्याकांड के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों ने बंद का ऐलान किया था और राजनीतिक दल जो लेफ्ट के हैं, सीपीआई, सीपीएम, शेतकरी कामगार पक्ष, इन्होंने भी समर्थन दिया। व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है, ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है और पूरी तरह महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक ढंग से बंद ये कामयाब हो रहा है। कुछ बीजेपी के लोग विरोध करते होंगे, मनसे के लोग विरोध करते होंगे, लेकिन हमारी मांग पर, हमारी आवाज पर जनता ने इसको बड़े पैमाने पे समर्थन दिया है। मुंबई के हुतात्मा चौक पर कुछ दुकानें खुली थीं। यहां शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे और दिन भर के लिए दुकानें बंद करने की अपील की। मुंबई से ठाणे के हाईवे पर जय हिंद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा रखा था। मुंबई का साइन मार्केट हो या नवी मुंबई का एपीएमसी मार्केट, हर जगह सन्नाटा पसरा था।
मुस्तफा शेख के साथ सौरव वक्तानिया, मुंबई आज तक। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों। आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तेज प्रताप के बागी तेवरों के बाद हालात संभालने राबड़ी पटना पहुंची, लेकिन तेज प्रताप नाराजगी में और तेजी उनकी दिखाई दे रही है। जनशक्ति यात्रा पर निकले तो घर के सामने जैसे भाई से और आक्रोश का इजहार करते हुए वो दिखाई दिए। की जयंती के मौके पर तेज प्रताप यादव आज जनशक्ति यात्रा पर निकले हैं। एक दिवसीय यात्रा है और इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है 10 सर्कुलर रोड, जो कि देख सकते हैं राबड़ी देवी का आवास है और ठीक उसके सामने से देखिए तेज प्रताप यादव जो है अपने काफिले के साथ यहाँ गुजर गए हैं और बहुत बड़ा यहाँ संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास, साथ ही तेजस्वी यादव का भी आवास। और अभी जब पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं लगातार कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में सत्ता संघर्ष चल रहा है, ऐसे में आज जब तेज प्रताप ने इस यात्रा की शुरुआत की है तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा संदेश देने की कोशिश की, एक तरीके से चुनौती देने की जी यहाँ पे लग रहा है कोशिश हो रही है कि 10 नंबर के सामने यानी 10 सर्कुलर रोड जो कि राबड़ी देवी और तेजस्वी का आवास है, ठीक उसके सामने से तेज प्रताप अपने काफिले के साथ गुजर गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर रुकने की जहमत नहीं उठाई, न माँ से मिले न अपने भाई से मिले। और दिलचस्प बात यह है कि कल शाम में राबड़ी देवी काफ़ी महीनों के बाद दिल्ली से वापस पटना आई थी और खबरें आ रही थी कि दोनों भाइयों के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसको सुलझाने के लिए वो तेज प्रताप के कल घर पे भी गई थी, लेकिन तेज प्रताप उनसे नहीं मिले क्योंकि उस वक्त वो घर पे मौजूद नहीं थे। लेकिन आज जब ये यात्रा शुरू की है तेज प्रताप यादव ने, तो एक ओपन कार में देखा किस तरीके से वो अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।